देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। नमस्कार, व्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनिया डोगरा। आज हम बातचीत करवाने के लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, जो कि सबके दिलों में बसते हैं, सबके फेवरेट हैं। तो आज हम व्यूज़ टुडे के माध्यम से इनसे रूबरू करवाएंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा, 25 जुलाई को आपने लाल चौक में तिरंगा झंडा लहराया, बाइक रैलीज निकाली, इसके पीछे क्या कहेंगी? एक सपना था आपका या क्या थी दास्तां, वो जानिएगा। लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना अपने आप में ही एक गौरवान्वित करने वाले पल हैं। हमेशा से ही लाल चौक एक चुनौती बना रहता था और जो असामाजिक और देश दुश्मन ताकतें हैं वो वहां दूसरे देश का झंडा फहरा देते थे। और बचपन से ही हमारी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, ख्वाब था कि हम लाल चौक में शान से अपने देश का तिरंगा झंडा फहराएंगे और बिलाकर 25 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे पूरी शान के साथ हजारों नौजवानों को लेकर हाथों में तिरंगे लाल चौक के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय जयकार हुई और हमने वहां तिरंगा झंडा फहराया। ये अपने आप में गर्व के और गौरव के पल थे। सर, हर घर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, इसको लेके जैसे कि कहा जा रहा है कि 13 और 14 से, तो जो कि क्या लगता है पहला झंडा कहाँ पे लहराया जाएगा और कौन सी डेट को लहराया जाएगा? झंडा तो लाल चौक में 25 जुलाई को हमने लहरा दिया। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर चल रहा है। हमारे देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हर एक हिंदुस्तानी से, हर एक देश के नागरिक से ये आह्वान किया है कि हमको अपने घरों में पूरी शान के साथ, जोश, जज्बे, उत्सव, उमंग के साथ अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराना है। और आप देख रहे हैं चारों दिशाओं में आज जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि सर व्हाट्सएप पे की बात करें, ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, सब जगह झंडे ही झंडे। अभी से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीपी अपनी चेंज की, वैसे ही लोगों ने सारी डीपी, जहाँ तक आपने भी देखे होंगे, आपके व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, हर जगह तिरंगा झंडा नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? चूंकि मोदी साहब ने कहा कि आज़ादी के 75 साल हमारे लिए एक उत्सव के जैसा होना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने देश के साथ प्यार होना चाहिए, अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। जैसे ही मोदी साहब ने अपना ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर डीपी तिरंगा झंडा रखी, करोड़ों देशवासियों ने उनको फॉलो किया है। मोदी साहब सबके दिल में बसते हैं और वो देश के लिए है। एक सच्चे संत फकीर आदमी है और कट्टर देशभक्त आदमी है मोदी साहब। इसलिए हमारे देश का बच्चा बच्चा मोदी साहब से प्यार करता है और उनकी बात मानता है। सर, कल झंडा जो है लहराने के लिए आप जा रहे हैं शायद RS-पुरा में, बताइएगा उसके बारे में। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमने लाल चौक से शुरू किया है, अब अन्य स्थानों पर भी वो मनाया जाएगा। 3 अगस्त बुधवार के दिन सुबह 11 बजे जम्मू के RS-पुरा के कोटली क्षेत्र में रहने वाले परमवीर चक्र श्रीमान भाना सिंह साहब, उनके घर में तिरंगा झंडा उसका अभियान करेंगे। उसके बाद चक्रोई गांव में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा और उसके बाद बॉर्डर में शहीद के घर में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। सर, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि हमें सोशल मीडिया पे आप दिखते हैं गीत गाते हुए, तो इस पे एक छोटा सा गीत हो जाए सर।
तिरंगे झंडे को लेकर सर। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जुड़े हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सर। इन्हीं के साथ साथ और भी कई सारे सीनियर लीडर से बातचीत करेंगे हर घर तिरंगा को लेकर उनका क्या कहना है। चलिए अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के लीडर कविंद्र गुप्ता जी। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कहेंगे जिस तरह से हर घर तिरंगा लहराया जाएगा, इस पे आपका क्या कहना है? आज़ादी के 75 साल के इतिहास पे पहली बार इस तरह का कदम उठाया गया जिसका कि सभी भारतीयों ने स्वागत किया है। मुझे लगता है कि एक मैसेज पूरे विश्व में जाने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश किस प्रकार से एकजुट होकर के अपनी एकता का परिचय दे रहा है। आपके माध्यम से मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि अपने घर में, अपने यहाँ पर बिजनेस प्रेमिसेस है या सरकारी दफ्तर है, उस दिन अपनी गाड़ियों पर सभी जगह भारतीय तिरंगा लगा करके एकजुटता का परिचय तो दे ही और राष्ट्रभक्ति का भी एक सबूत दें। एक मैसेज पूरे विश्व में जाए कि एक कुशल नेतृत्व के माध्यम से हम पूरे विश्व में फिर से अपना झंडा गाड़ने वाले हैं और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। उसकी तरफ भारत का कदम आगे बढ़ रहा है। एक बहुत ही सराहनीय कदम, निर्णय जो लिया जा रहा है अपने आप में एक स्मरणीय रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जुड़े हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी, और भी कई सारे लीडर से बातचीत करके जानते हैं। चलिए अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रिया सेठी मैम, इनसे बातचीत करके जानते हैं। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम धन्यवाद, शुक्रिया। मैम हर घर तिरंगा लहराया जाएगा, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, तिरंगा तो हमारे देश की शान है, बान है और आन है। अमृत महोत्सव, 75वां अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा, हर घर पे तिरंगा लहराए, ये मनोकामना जो है हम भारतवासियों की हमेशा से होनी चाहिए और होती भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो है इस अमृत महोत्सव को मनाए, और सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सब मिलकर जो है, हम हमेशा से अपने देश के लिए मान सम्मान तो करते हैं, लेकिन कई बार हम चौराहों पे और कई बार हम एसोसिएशंस के द्वारा, ये कई बार पब्लिक स्कूल फंक्शंस में या गवर्नमेंट ऑफिसेस के ऊपर ही तिरंगा लहराते हैं। बट इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम ली है और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मुहिम ली है कि कम से कम 20 करोड़ घरों के छतों के ऊपर जो है ये ध्वज को फहराया जाए और तिरंगे की आन बान शान और सच्ची रूप के अंदर जो है अमृत का 75वां वर्षगांठ जो है हम इसको मनाएं। इससे अच्छी और क्या हो सकती है कि आज हर घर के अंदर झंडा, छोटे से छोटे बच्चा भी और बड़े से बड़ा बुज़ुर्ग भी जो है इस झंडे को फहराए और इसकी आन बान और शान के लिए जितने भी लोगों ने, सपूतों ने श्रद्धांजलियाँ दी हैं या जितने लोग हमारे जो हमारे सैनिक हैं, वीर शहीद हुए हैं, सबसे बड़ा जो ट्रिब्यूट है वो यही है कि हर परिवार जो है इसके अंदर झंडा फहराए और अपना कर्तव्य भी समझे, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना, देश को नेतृत्व करना तो एक कर्तव्य ही है, लेकिन उसके साथ साथ हर एक व्यक्ति घर का उठे, अपना झंडा, अपना जो तिरंगा है सम्मान के साथ बाज़ार से ले और अपने घर के छतों पे हैं जो इसको लहराए। मैम दूसरी तरफ बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी से ही डीपी चेंज कर लिया और आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर में हर एक, चाहे वो व्हाट्सएप की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक पे, यहाँ तक आप पहचान भी नहीं पा रहे हो कि कौन से शख्स है, तो हर एक डीपी जो है वो तिरंगा झंडा लग चुका है। इससे क्या कहेंगे मैम? देखिए, आज सोशल मीडिया बहुत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिना बोले ही अपने
अपने आप की अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा और क्या रहेगा कि आज हर एक की डीपी के ऊपर तिरंगा जो लहरा रहा है, और हम अपनी स्वेच्छता से हर व्यक्ति जो है इसको करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये भी एक मुहिम का, जब हम हैशटैग करते हैं तो हम हैशटैग हर घर तिरंगा के साथ करें, तो मुझे लगता है कि एक मुहिम जो है पूरे देश के अंदर शुरू हुई है, और बहुत अच्छा, बहुत उत्साहित, बहुत पेट्रियाटिक लगता है। और और जितने भी, शायद हम उन सपूतों को भी भूल चुके हैं जिन्होंने इस आज़ादी के लिए जंग लड़ी। उन लोगों को, वीर सेनानियों को भी ये एक सम्मान देने की बात है कि आज हम 75वां, और एहसास होना चाहिए कि हमें ये आज़ादी जो है उन लोगों ने दिलवाई है जो आज शायद कहीं कहीं हम भूलते जा रहे हैं। न्यू जनरेशन्स, नेक्स्ट जनरेशन्स को भी ये याद रहे कि ये आज़ादी बहुत आसानी से नहीं आई, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बहुत लीडर्स ने कुर्बानियाँ दी, बहुत सारी चीज़ें आई, और इसके ऊपर जो है बहुत एक मुहिम जो है, बहुत अच्छा एक सारा सिस्टम जो है बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा और सुना किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स किस तरह से जोरों शोरों से तैयारियां जो है शुरू हो चुकी, किस तरह से इसको हर घर तिरंगा जो लहराएगा, इस पे क्या बयान है, देखते रहेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर एस पठानिया सर, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं इस पे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने अपने पोर्टल के माध्यम से मुझे अपने श्रोताओं के साथ जुड़ने का मौका दिया। सर, जैसे कि एक इनिशिएटिव जो है लिया गया सरकार की तरफ से, हर घर तिरंगा जो है वो लहराया जाएगा, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? भारत सरकार और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा एक नया, अपने आप में एक नॉवल और जिसे कहते हैं पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव है। शेष भारत 75 वर्ष अपने आज़ादी के पूरा कर रहा है, जिसे सरकार औपचारिक तौर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से मना रही है, और इसी स्पेसिफिक जिसे कहते हैं पीरियड को आज़ादी का अमृत काल भी कहा गया है। तो संक्षिप्त में अगर कहें कि भारत बतौर एक आज़ाद, जिसे कहते हैं मुल्क, आज़ाद राष्ट्र के अपने 75 वर्ष पूरे कर चुका, और जिसको पूरा देश मना रहा है। इसी कड़ी के तहत इस बारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार और विशेषकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने तय किया है कि कोई भी घर इस पूरे भारत में बिना तिरंगे के इस 15 अगस्त में नहीं रहेगा। और इस 15 अगस्त से पहले, इस जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंस डे से पहले, बल्कि कई दिन पहले इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया में रैलीज, आपने पिछले दिनों देखा होगा ज़िला उधमपुर के डिग्री कॉलेज उधमपुर के बच्चों और बच्चियों ने एक बहुत ही रैली जल के लोगों के पास अवेयरनेस तैयार की है, क्रिएट की है। और सबसे विशेषता इसकी ये है कि झंडे ये नहीं को सरकार बल्क में प्रोवाइड करेगी। कुछ लोगों ने इस पर भी तंज कसने की कोशिश की है कि वो झंडा 20 के 30 का आप राष्ट्रीय झंडे का मूल जिसे कहते हैं या मूल्य उसका नहीं लगा सकते। ये एक मैंडेटरी है हर एक आदमी पे, और ऐसे भी संविधान में प्रोवाइडेड है कि राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय आइडियल्स और जिसे कहते हैं राष्ट्र के प्रति एक प्रेम भाव और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना हर नागरिक का एक फंडामेंटल ड्यूटी है संविधान के मुताबिक। और उसी ड्यूटी को इन्वोक करते हुए हर एक आदमी खुद झंडा अपने घर पे, अपनी दुकान पे, अपने दफ्तर पे, अपनी इस्टेब्लिशमेंट पे, अपने मोहल्ले में, अपने चौक में, अपने चौराहे में जिसे लगाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी की कॉल पे बतौर जिसे कहते हैं एक संगठन होने के नाते माननीय जेपी नड्डा जी के और बाकी संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों, जम्मू कश्मीर में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के कहने पे इसको बीड़ा उठाया है। हर ज़िला में इसकी एक अलग से टीम, हर मंडल में इसकी अलग से टीम, हर पोलिंग बूथ में इसकी अलग से टीम, जो बिल्कुल 15 अगस्त तक इसी काम के लिए डेडिकेटेड है। हर घर पे झंडा लोगों को तैयार करना, लोगों में एक जिसे कहते हैं अपने आप से एक इनिशिएटिव तैयार करना, और इसे एक मूवमेंट और एक जन आंदोलन, और ऐसा जन आंदोलन जिसमें लोग स्वायत्त तौर पे, और इस मूवमेंट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस जम्मू कश्मीर में इसीलिए है क्योंकि इस तिरंगे के नाम पे जो बॉर्डर अक्रॉस की पार्टीज़ हैं और विशेषकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और एनसी ने काफ़ी राजनीति करने की कोशिश की है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कश्मीर के भी हर एक घर में, लाल चौक में आपने पिछले दिनों देखा, टंगडार में, उड़ी में, बारामूला में, पुलवामा में, उन सभी क्षेत्रों में हर घर पे झंडा फहराएगा। और भारत बड़े गौरवान्वित तरीके से, बड़े ग्रेसफुल तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी के तहत हर घर तिरंगा वाले शो में जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर भी एक शीर्ष जिसे कहते हैं नेतृत्व जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी का, वो भी इसको बिल्कुल एक तरीके से इसको सपोर्ट करेंगे और इस अभियान को कामयाब करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे जुड़े हमारे साथ RS पठानिया सर। इनके साथ साथ और सारे कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर से बातचीत करके जानते हैं। ये थे हमने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के साथ बात करी, जिसमें मौजूद थे प्रिया सेठी मैम, कविंदर गुप्ता सर और RS पठानिया सर और प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी। इनका इस पे क्या कहना है, एक्सक्लूसिव करी हमने इनसे बात। जिस तरह से इनिशिएटिव लिया गया है हर घर तिरंगा लहराएगा, उस पे इन लीडर्स का क्या कहना है, जो कि व्यूज़ टुडे के माध्यम से आपने देखा और सुना। इसी साथ देखते रहिएगा व्यूज़ टुडे। कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।